गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने शिक्षा के अर्थ के बारे में बात की थी आपसे। एजुकेशन शब्द जो लैटिन भाषा से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में बात की थी मैंने। लैटिन भाषा के 3 शब्द एजुकेयर, एजुसियर, एजुकेटम, इन तीनों के बारे में मैंने बृहद चर्चा आपसे पिछले वीडियो में की थी। आज मैं शिक्षा के ही अन्य टॉपिक या उसके सब टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि शिक्षा खुद में एक अध्याय है, लेकिन जो अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में, नेट में, सीटेट में, टेट में, बीएड में, डीएलएड में जो क्वेश्चन जहां से ज्यादा पूछे जाते हैं उन सभी वस्तुओं के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। आज मैं मुख्य रूप से शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, शिक्षा के प्रकार क्या है, इसके बारे में आपके सामने आपको संबोधित करूंगा। सबसे पहले मैं शिक्षा के संकुचित रूप के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि शिक्षा का संकुचित रूप क्या है। महान शिक्षाविदों ने माना कि शिक्षा एक संकुचित रूप है। संकुचित से यहां अर्थ है कि एक सीमित दायरा है। उन्होंने यह बताया कि शिक्षा को हम एक सीमित दायरे के अंदर ही रहकर सिर्फ समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। वो औपचारिक रूप में हो सकती है। औपचारिक रूप से मतलब यह है कि एक बंधन में, मतलब एक चार दीवारी के अंदर रहकर ही शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए महान शिक्षाविदों ने शिक्षा को संकुचित रूप बताया। इसको स्कूल कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा को ही संकुचित रूप माना गया। दूसरा जो बिंदु है हमारा वो है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात अगर हम करें तो शिक्षाविदों ने माना कि शिक्षा व्यापक रूप में है। व्यापक रूप से मतलब है कि बालक कहीं भी सीख सकता है। वो चाहे परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो अपने आपके सगे संबंधी हो, वो कोई भी हो सकता है। जहां से वो लर्न करता है, जहां से वो गेन करता है, सीखता है, वो सब कुछ एक व्यापक रूप में। जैसे जब बालक जन्म लेता है सबसे पहले वो अपनी मां को जानता है, उसके बाद परिवार को जानता है, फिर आस पड़ोस को जानता है, फिर अपने समाज के लोगों को जानता है। तो शिक्षा एक व्यापक रूप में है। लॉक के अनुसार उन्होंने कहा कि शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है। बालक एक ऐसी स्थिति आती है कि अपने माता पिता को, अपने अभिभावक को और शिक्षक को भी कभी कभी सीखना पड़ता है। तो शिक्षा एक व्यापक रूप में है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक जब से जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत तक बालक सीखता रहता है। दूसरे टॉपिक के बारे में हम बात करें तो जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि शिक्षा की प्रक्रिया क्या है। काफी प्रश्न इस पर
पूछे जाते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया क्या क्या है, तो मुख्यतः दो तरह की शिक्षा प्रक्रिया को माना जाता है। एक तो द्विमुखी प्रक्रिया जिसे डाइपोलर कहते हैं, और एक त्रिमुखी प्रक्रिया जिसको ट्राइपोलर कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि द्विमुखी प्रक्रिया है क्या। जॉन एडम्स महोदय ने माना कि शिक्षा में दो लोगों का होना अति आवश्यक है। कौन कौन? क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया को हम तभी संपन्न कर पाएंगे जब दो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, एक तो शिक्षक, एक शिक्षार्थी। क्योंकि इन दोनों के बिना शिक्षा प्रक्रिया को हम सुचारू रूप से चला ही नहीं सकते। किसी भी संस्थान में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में बहुत ही अनुभवी या प्रशिक्षित अध्यापक हों, लेकिन अगर छात्र ही ना हो तो क्या शिक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकती है? बिल्कुल नहीं। इसलिए जॉन एडम्स महोदय ने जो माना कि शिक्षण प्रक्रिया दोमुखी है, तो वो सत्य है। क्योंकि शिक्षा में दो लोगों का होना तो अति आवश्यक है, उसके बिना हम शिक्षा की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसी के साथ नेक्स्ट जो बिंदु है वो शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया। त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में हम बात करें तो जॉन डेवी एवं उनके अन्य साथियों ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने जॉन एडम्स की दोमुखी प्रक्रिया को नकार दिया और उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा में दो लोग तो ठीक है, लेकिन एक तीसरा पहलू भी होना चाहिए। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। क्योंकि शिक्षक भी हो, शिक्षार्थी भी हो, लेकिन अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो शिक्षण प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो सकती। इसीलिए ये जो तीसरा पहलू है पाठ्यक्रम, उसका भी होना अति आवश्यक है। इसीलिए जॉन डेवी एवं उनके अन्य साथियों ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। लेकिन आधुनिक पुस्तकों में इसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। आधुनिक पुस्तकों में यह माना गया है कि पाठ्यक्रम के साथ साथ सामाजिक वातावरण का होना भी आवश्यक है। सामाजिक वातावरण से यह मतलब है कि मान लीजिए किसी क्लास में अगर अनुकूल वातावरण नहीं है, मान लीजिए कि बिल्कुल अंधेरा हो, तो क्या शिक्षण प्रक्रिया हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। या बहुत ज्यादा ठंड हो तो क्या बच्चे सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम के साथ साथ सामाजिक वातावरण का अनुकूल होना भी शिक्षा प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। यह हो गई बात शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया की। और लास्ट टॉपिक की हम बात करेंगे शिक्षा के प्रकार के बारे में। शिक्षा के मुख्यतया 3 प्रकार माने गए हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा वह होती है जिसमें सब कुछ नियत होता है, निश्चित होता है। जैसे स्कूल, विद्यालय, कॉलेज। आपको ही पता है कि विद्यालय में सब कुछ नियत है,
टाइम टेबल नियत है, सिलेबस उसका नियत है, निश्चित है, आपको पढ़ाने वाले अध्यापक निश्चित है, बैठने की जगह निश्चित है। एक तरह से माना जाए तो औपचारिक शिक्षा एक चार दीवारी के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा एक बंधन में दी जाती है, इसे ही फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। दूसरी जो शिक्षा है वो है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा को अकस्मात, आकस्मिक या स्वाभाविक शिक्षा मानी जाती है, या हमें परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा व अन्य जगहों से जो हमें शिक्षा ग्रहण होती है वो सभी अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसके अंतर्गत परिवार आ सकता है, समाज आ सकता है, आपका टेलीविजन आ सकता है, रेडियो आ सकता है। ये सारी चीजें आपकी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने तरीके से सीखिए। तीसरी जो बात हो रही है, निरौपचारिक शिक्षा की बात हो रही है। निरौपचारिक शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है वो पिछड़े वर्ग की शिक्षा से लिया गया है। पिछड़े वर्ग से मतलब है कि मान लीजिए कोई एक कंटिन्यू अध्ययन नहीं कर पा रहा है किसी कारण, तो वो घर बैठे, जैसे आजकल पत्राचार के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बहुत लोग एजुकेशन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कई कोर्सेस कर रहे हैं। तो इसके अंदर मुक्त विश्वविद्यालय, पत्राचार वाले, जैसे आपके यूपी में उत्तर प्रदेश रांची टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, उससे घर बैठे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक सबसे लाभ की बात यह है कि आप अपने अनुसार शिक्षा को ग्रहण करते हैं, इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ये सारी बातें आज मैंने आपको शिक्षा के बारे में की। आपको कैसा लगा वीडियो? कल मैं आपके सामने दूसरे शिक्षण बिंदु पे बात करूंगा। इस आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो पे लाइक और कमेंट, और अगर कोई क्वेश्चन हो आपको शिक्षा से संबंधित तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। मैं पहले आपके प्रश्नों का आंसर दे दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।